जय श्री राम। राधे राधे। आज हम बनाते हैं लड्डू जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, टेस्टी भी होते हैं। ना ही आपका वेट बढ़ेगा और ना ही आपका मन भरेगा। चलिए आज हम बनाते हैं बिना गुड़ और बिना चीनी के लड्डू। इसमें मैंने बादाम, काजू, किशमिश, अलसी, कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज भी मैंने लिए हैं। आप और भी ऑप्शनल है, आप और भी चीज़ें लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो मैंने लिए वो भी वही आप लीजिए। मेरे पास ना ये नारियल का भूरा नहीं था। अगर आपके पास भूरा है तो भूरा डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आपके पास नारियल भी पड़ा हो सूखा वाला तो आप उसे भी कद्दूकस कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। मैंने मार्केट से नहीं मंगाया कि थोड़ा चीज़ बनाना है कि तुरंत नहीं वही चीज़ चाहिए हमें, मार्केट से ही भूरा मंगाना, फिर वो ज़्यादा भूरा आ जाता है, वो रखा रखा ख़राब भी हो जाता है। इसलिए मैंने उस हाथ से ही कद्दूकस कर लिया था। आपके पास अगर रखा हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कद्दूकस ही करना पड़ेगा। जैसा आपको आपके पास अवेलेबल हो आप वैसे इंतज़ाम कर सकते हैं, वैसे डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है। मैंने घी गरम किया है। घी गरम करने के बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कूट के रखे थे आप इसमें डाल दीजिए और अच्छे से थोड़ा सुनहरे होने तक, खुशबू आने तक आप अच्छे से भून लीजिए। अच्छे से भूंजेंगे ना तभी लड्डुओं में ना अच्छा टेस्ट आता है। आपको भी बहुत मतलब खाने में लगेगा कि हाँ सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़ा अच्छे से ये हुआ है। आप इसमें नारियल का बूरा डाल दीजिए। फिर इसमें मैंने खसखस डाली है। अच्छे से खसखस मतलब थोड़ा अच्छा टेस्टी मुझे खसखस भी अच्छा लगता है वैसे, मतलब लड्डुओं में थोड़ा थोड़ा खसखस बीच बीच में दाने आते हैं तो टेस्ट लगता है कि हाँ मतलब लड्डू खा रहे हैं। तो मैंने अच्छा खसखस भी डाला है। ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है कि आप लड्डू डाल मतलब खसखस डालें ही डालें, आप नहीं भी डाल सकते हैं। मेरे पास रखी थी ये सारी चीज़ें तो मैंने डाला था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे पास इसलिए थी क्योंकि मेरे बच्चे हुआ था ना तो उस टाइम ये सारी चीज़ें घर में रखी हुई थी, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ कर ली हैं। अगर आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हो आप उसी चीज़ से बनाएं, ऐसा नहीं है कि मार्केट से एक एक चीज़ें ही लेके आएँ उसी से बनता है। मैंने फिर घी गरम कर लिया है। घी गरम करने के बाद मेरे पास ना खजूर थे जो बिना बीज वाले। आपके पास बीज वाले हो तो बीज हटा ले। ये मेरे पास ना लड्डू के पर्पस ही पहले आए हुए थे पर बन नहीं पाए थे कुछ कारण की वजह से, तो ये ऐसे ही रखा था। तो मैंने अभी जब लड्डू बनाए तो सोचा कि यही वाले खजूर यूज़ कर लूँ। मैंने यही वाले खजूर इस्तेमाल कर लिए हैं। मैंने इनको मिक्सी में नहीं पीसा है, अगर आपका ऑप्शनल है आप पीस सकते हैं। अगर आपके पास बीज वाले खजूर हैं तो उनको बीज हटा लें, फिर आप मिक्सी में पीसना चाहते हैं मिक्सी में पीसिए, नहीं है तो आप ऐसे ही कढ़ाई में डाल के, मुझे लगता है कि आप ऐसे डालने से अच्छा है मिक्सी में पीस लीजिए फिर घी में डालिए तो अच्छे से गर्म भी हो जाएगा, मिल भी जाएगा, आपका खड़ा खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वो घी में गर्म हो के पिघलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मिक्सी में 2 मिनट लगेगा, आप घी करिए और काम 2 मिनट में हो जाएगा। इसमें जो मैंने डाला है थोड़ा टाइम लगा है। फिर अच्छे से धीरे धीरे अगर वो घी में गर्म होते जाएगा ना तो अपने आप ही पिघलता जाएगा। फिर मैंने इसमें जो सारी चीज़ें भूंज के रखी हुई थी ना, जो ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, ये सारी चीज़ें मैंने भूंज के रखी थी, इसमें मैंने मिक्स कर दी हैं। अच्छे से मिक्स करिए, नहीं तो वो ना खड़ा खड़ा रह जाएगा, जो खजूर है वो अच्छे से मिल नहीं पाएगा। उसके बाद ना आप ये बहुत गर्म होगा तो गर्म में ना आपको के लड्डू नहीं बन पाएंगे, गर्म ये रहेगा तो। मैंने थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया था, तो ठंडा होने के बाद ही मैं मतलब लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि गर्म रहेगा तो आप पे बनेगा भी नहीं, क्योंकि हाथ जलेंगे। हाथ थोड़ा ठंडा होने के बाद मैंने ना सारी चीज़ें मैश कर ली थी, अच्छे से मिला लिया था, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है एक दूसरे में चिपक जाएं तभी तो अच्छे लगेंगे ना लड्डू, खाने में भी अच्छा लगेगा। तो मैंने ऐसे ही मिलाते मिलाते और लड्डू भी बनाते जा रही हूँ, आप भी ऐसे ही करिए। तो ये लड्डू में ना अलसी वलसी सब कुछ डला है तो आपके कमर भी दर्द नहीं होगी जो ऑपरेशन में।
इंजेक्शन लगती है, कमर दर्द, पैर दर्द, शरीर दर्द हम लोग करते रहते हैं ना। ये वाले लड्डू हम लोग खाएंगे ना तो ना ही इससे कुछ प्रॉब्लम होगा ना कुछ होगा, आपको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और मज़ेदार भी है, और ना ही आपके कमर अमर दर्द कुछ भी नहीं करेगा। और सर्दियों में तो ये बनाना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सर्दी में इतनी ठंडी होती है, आपके पैर सब कुछ दर्द करते हैं, ये गर्म सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपको फ़ायदा भी करेंगे। तो आप ये ज़रूर बनाइए। मैं हर साल बनाती हूँ, इस साल भी हिम्मत करके मैंने बनाए हैं, क्योंकि ना इस बार बनाने का मन नहीं था, क्योंकि बच्चे परेशान भी करते हैं और फिर इन सब चीज़ों में टाइम भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनको अलग से टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। आप भी बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ऐसे लड्डू, मज़ेदार होते हैं। ये लड्डू ना ठंडे भी हो जाएंगे तब भी बनते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये ठंडे हो गए हैं तो लड्डू नहीं बनेगा, नहीं, ये वाला आराम से बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो गुड़ वाले नहीं होते, गुड़ चाशनी ठंडी हो जाती है तो गुड़ नहीं बनता है ना, ये आराम से बन जाते हैं। आप भी बनाइए। जय श्री राम। थैंक यू।